शमशान घाट एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी एक आम इंसान डरता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका रोज़गार ही शमशान में है, जैसे कि चिताएं जलाने वाले। हमारी आज की स्टोरी ऐसे ही एक इंसान पर आधारित है जिनका नाम रामलाल है। रामलाल पिछले 32 सालों से शमशान में अपनी सेवाएं देते थे, चाहे वहाँ पर चिताओं को आग लगाना हो या फिर शमशान की साफ सफाई। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये डरावनी स्टोरी और आपको बताते हैं कि वो कौन होगा। मेरा नाम रामलाल है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में पिछले 32 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी आँखों के सामने यहाँ रोज़ लगभग सैकड़ों लाशें आती हैं। मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी और सहयोगी रोज़ उन चिताओं को जलाते हैं। मैं भी अक्सर हर रोज़ 10 से 12 चिता जलाता हूँ। पर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आज भी उस दिन को याद करके मैं सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग चिताओं में आग लगाते हैं और जब चिता जल जाती है तो सभी चिताओं की राख एक साथ सफाई करके गंगा में गिरा देते हैं। पर एक दिन शमशान घाट में एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए। मैंने और मेरे साथी साहिल ने उनके परिजनों से कहा, लकड़ी ले आओ और बॉडी को गंगा जल से नहलाकर यहाँ रख दो। उस डेड बॉडी के साथ के सभी परिजन लकड़ी लेने गए हुए थे। बस उनके साथ का एक ही आदमी उस बॉडी के साथ था। बात ही बात में मैंने उससे पूछा, ये किसकी बॉडी है? उसके साथ जो आदमी था उसने कहा, ये मेरी मौसी है। वो आदमी अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, इनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ, अचानक कुछ तबीयत खराब थी क्या? उस आदमी ने कहा, नहीं, मौसी बिल्कुल ठीक थी। कल रात अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं क्या हुआ। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दिन भर में ऐसे सैकड़ों लोग आते थे। खैर, तब तक उस बॉडी के साथ के परिजन लकड़ियाँ लेकर आ गए। उसके बाद हम देह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। मैं और साहिल चिता के लिए लकड़ियाँ बिछा रहे थे। शायद उस महिला की उम्र ज़्यादा तो नहीं रही होगी, क्योंकि वो दुबले पतले शरीर की थी और वज़न भी बहुत कम था, इसलिए हमें लकड़ियाँ भी कम ही लगानी पड़ रही थी। हम लोगों ने लकड़ियाँ बिछाईं और उनके परिजनों को कहा, तुम अब इसे चिता पर लेटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। 4-5 लोगों ने उठाकर लाश चिता पर रख दी। तभी उस बॉडी के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नज़र उस बॉडी पर पड़ी। तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उस महिला की आंखें खुल रही हों और बंद हो रही हों। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आंखें लप लप हो रही हों और शायद आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे और पंडित जी ने दाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तभी मैं साहिल को थोड़ा किनारे लेकर गया और मैंने कहा, साहिल, इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इसकी पलकें झपक रही हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस चल रही हो। साहिल ने मेरी बात सुनकर कहा, राम, तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहा है यार? अबे मुर्दे में भी कभी सांस चल सकती है क्या? क्या यार, हम रोज़ चिता जलाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है? चल जल्दी चल, अब उस चिता को जलाना है। मैंने उस टाइम तो साहिल से कहा, हाँ चलो। उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था कि क्या पता ये मेरा कोई वहम हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी 30 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी बीत गई इसी शमशान में चिता जलाते हुए।
लेकिन आज तक तो कभी वहम नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो रहा है? पर फिर भी मैं साहिल के साथ चला गया उस चिता को जलाने के लिए। उसके परिवार वालों ने चिता को आग लगा दी और फिर हमने जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक जिसको मैं अपना वहम समझने की कोशिश कर रहा था, अब ऐसा लगने लगा जैसे उस चिता से रोने और तड़पने की आवाज़ आ रही हो। मैंने तुरंत साहिल से कहा, साहिल अब देखो मैं क्या कह रहा था, इसके अंदर जान है, जिंदा जला दी तुम लोगों ने एक महिला। मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। उस डेड बॉडी के परिवार के सदस्य भी वहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ शमशान घाट में बहुत से लोग थे। सब मेरी बात सुनकर चौंक गए और मुझे बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लग गए। उसके परिवार के लोग तो वैसे ही दुखी थे, इसलिए वो मुझे कहने लगे, अरे क्या हो गया आपको? आपको शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? हम वैसे ही इतने परेशान हैं और आप हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हम पर वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आप ऐसी जगह पर ऐसा गंदा मजाक कर रहे हो। उनके परिवार के लोग मुझे पागल या नशेड़ी बता रहे थे, लेकिन मुझे उस महिला की आवाज़ उस टाइम बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द से करा रही हो। उसके बाद मेरे साथ के लोगों ने और साहिल ने मुझे वहाँ से दूर कर दिया और साहिल ने मुझसे आकर कहा, राम तू पागल हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहा है? हम भी तो कर रहे हैं काम, हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही कोई आवाज़? हमें क्यों नहीं दिखा कि वो पलकें झपका रही थी और उसके आंसू बह रहे थे? तुझे ही क्यों दिखाई दिया? यार तू शराब भी नहीं पीता तो ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? साहिल अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तभी कहता हूँ घर जाकर रात को खाना खाकर सो जाया कर जल्दी। लेकिन तुम लोग फिल्में देखते हो ना रात भर, देखी होगी कोई फिल्म वगैरह या सपना देखा होगा कोई। साहिल की बातें सुनकर अब मेरी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मुझे 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था इस शमशान घाट में, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैंने साहिल को समझाते हुए कहा, ना मैंने कोई सपना देखा है और ना कोई ऐसी फ़िल्म देखी है, पर मैं आज सच कह रहा हूँ, वो महिला जिंदा थी जिसको जलाया जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से उसकी आवाज़ सुनी है। पर साहिल ने मुझे कहा, सच में भाई तू पागल हो गया है, मुझे लगता है तुझे आराम की ज़रूरत है, अब तू छुट्टी मांगकर गांव चले जा, कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रह और जब तुझे सही लगे तब तू काम पर वापस लौटना। और अब फालतू की बातें मत कर, अगर तुझे चलना है चिता जलाने तो चल, क्योंकि मैं भी तेरे साथ यहाँ पर हूँ, तो चिता कौन जलाएगा? साहिल की बात सुनकर मैंने कहा, साहिल ये चिता मैं नहीं जला पाऊँगा, तू जा। उसके बाद साहिल वहाँ से गया और शमशान घाट के ही एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर उसने उस चिता को जलाया। चिता जली, अंतिम संस्कार पूरा हुआ और उस डेड बॉडी के परिवार के सभी लोग गंगा स्नान करके अपने घर चले गए। शाम के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। मैं अभी भी एकांत में बैठा हुआ था। तभी साहिल और चिता का अंतिम संस्कार करवा रहे पंडित जी मेरे पास आए। पंडित जी ने मुझसे कहा, हाँ भाई, अब उतर गया तेरे ऊपर से उस महिला की चिता का बुखार कि नहीं? उस टाइम तू वहाँ पागलों जैसी बातें कर रहा था। तू इतने सालों से यहाँ चिता जलाता है, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई मुर्दा चिता के अंदर से चीखने चिल्लाने लगे? वो सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुझे पागल कहना चाह रहे थे। पंडित जी की बात सुनकर मैंने कहा, मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे उसकी आंखों से आंसू बहते हुए दिखे थे और मैंने देखा कि जब उस महिला को चिता पर लटाया जा रहा था तब उस महिला की पलकें झपक रही थी। मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मेरा कोई वहम है। तब पंडित जी ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और कहा, ना तू उस महिला को जानता है, ना तूने कभी उसे देखा, तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है? तब मैंने पंडित जी से कहा, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, मुझे ही क्यों उसकी चीखने की और रोने की आवाज़ सुनाई दी और आप में से किसी को क्यों नहीं? फिर पंडित जी ने मुझे कहा, फिर एक काम करना, तुम अब 15 या 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाओ। तुमने काफ़ी टाइम से छुट्टी भी नहीं ली है और लगातार काम कर रहे हो, थोड़ा आराम करना, फिर काम पर वापस आना। चलो अब सफाई करवा दो, अब टाइम भी ख़त्म हो गया है। मैंने पंडित जी से कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि शमशान घाट में 8 बजे के बाद
कोई भी चिता नहीं जलाई जाती। 8 बजे सब साफ़ सफाई करके हम घर चले जाते हैं और हम लोगों को सुबह 7 बजे यहाँ वापस आना होता है। उसके बाद हम काम पूरा करके अपने घर चले गए। मेरे घर में अकेला सिर्फ मैं ही रहता था, बाकी सब परिवार के लोग हमारे गांव में रहते थे। आज घर आकर मैं नहाया धोया और सीधा बिस्तर में जाकर बैठ गया। अक्सर मैं घर आकर पहले खाना बनाता था, फिर खाना खाकर घर वालों से फ़ोन पर थोड़ी बातचीत करके फिर लेटता था। पर आज मेरे साथ दिन में जो घटना घटी थी उसकी वजह से मेरा मन थोड़ा बेचैन था। इसलिए मैं आज शमशान घाट के ढाबे पर ही खाना खाकर आया था और घर आकर नहाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी बिस्तर पर लेटे हुए मैं यही सोच रहा था कि आज ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं अपने आप को यही कह रहा था कि वो ज़िंदा थी, पर अगर वो ज़िंदा थी तो सिर्फ मुझे ही क्यों पता चल रहा था? वहाँ तो बहुत सारे लोग थे, उन्हें क्यों नहीं कुछ भी पता चला? सिर्फ मुझे ही क्यों रोने की आवाज़ आ रही थी, बाकी लोगों को क्यों नहीं आई? इसी उधेड़-बुन में लेटे हुए मेरी आंख लग गई, पर अचानक मेरी आंख खुली और मैं उठा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरा एक ही कमरा है जो मैंने किराए पर ले रखा था। मैं नींद में ही उठा। मैंने सोचा क्या पता मकान मालिक में से ही कोई होगा, कोई ज़रूरत हो किसी काम के लिए। यही सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने बाहर की लाइट भी ऑन की, पर कोई होता तभी तो दिखता। मुझे लगा क्या पता कोई ऐसे ही होगा जो दरवाज़े को खटखटा कर चला गया होगा। मैं जैसे ही वापस अंदर जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घूमा, पर पीछे कोई नहीं था। मैं दिन भर से वैसे ही परेशान था, इसलिए मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए जैसे ही दरवाज़ा बंद करा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर चल रहा हो और किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे पर ही खड़ा हो और इधर उधर टहल रहा हो। पायल और चूड़ियों की आवाज़ बड़ी तेज़ तेज़ आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई और बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये मेरा वहम है क्या? मैंने यही सोचा, पर वहम कैसे हो सकता है? मैं अपने पूरे होशो हवास में खड़ा हूँ। मैं यही सब सोच रहा था कि अब चाहे कोई भी हो, मुझे क्या। गुस्से में मैं अंदर आ गया और मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट का बटन ऑफ़ किया और फिर जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 15 मिनट बाद फिर से ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटा रहा है। अब की बार खटखटाने की आवाज़ बड़ी तेज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज़ भी मार रहा है। आवाज़ साफ साफ समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतना था कि वो कह रही थी, राम, दरवाज़ा खोलो जल्दी। मैं उठकर दरवाजे तक गया तो साफ लग रहा था कि बाहर कोई है और दरवाज़ा खटखटाकर मुझे आवाज़ मार रहा है। मैंने सोचा अब तो पक्का मकान मालकिन ही होगी, इसलिए मैंने फिर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी भी बाहर कोई नहीं था। बाहर उस रात में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने बगल के कमरे में मकान मालिक को आवाज़ मारी और दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और नींद में कहा, क्या हुआ राम? मैंने जवाब देते हुए कहा, आंटी आपने मुझे आवाज़ मारी थी क्या? आंटी ने कहा, नहीं तो, मैं तो सो रही थी, बाकी लोग भी घर में सो रहे हैं, किसी ने नहीं बुलाया। क्यों, क्या हुआ? आंटी का जवाब सुनकर मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज़ मारी, मुझे लगा कोई घर का ही होगा। आंटी ने फिर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर आंटी अंदर चली गई और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने भी अपने कमरे में आकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मैं जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 7 या 8 मिनट ही हुए होंगे
कि मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर कोई टहल रहा हो। किसी की पायल की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। अब मैं भी थोड़ा डर गया था। मैं पिछले 32 सालों से लाशों को जला रहा था, लेकिन मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा जैसा डर मुझे आज लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला इस कमरे में है और इधर उधर टहल रही है। तभी मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कौन हो तुम, कौन हो? पर मेरे ऐसा बोलने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद पायल की आवाज़ और चूड़ियों की आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में लेट गया हो। मैंने कंबल ओढ़ रखा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कंबल दूसरी तरफ खींच लिया हो। मैं एकदम झटके से उठा और मैंने अपना कंबल तुरंत हटाया, लेकिन पलंग पर कोई नहीं था।